हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन। इसका पहले वीडियो में हम लोग वोल्टेज वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन का बारे में डिस्कस किया था। वो इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन है, ये भी इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन है। ये दोनों इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन हम लोग ग्रिड आइलैंडिंग के लिए यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया था वोल्टेज वेक्टर शिफ्ट प्रोटेक्शन है, अभी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन है। ठीक है, बेसिकली ये प्रोटेक्शन चाहिए क्यों है फ्रेंड्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? इसका नाम इटसेल्फ बता रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर जो फ्रीक्वेंसी जो रेट है जो फॉल हो रहे हैं, ठीक है, अगर वो फ्रीक्वेंसी फॉल है, अगर जल्दी हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं मतलब जल्दी कब होगा फ्रेंड्स? जल्दी कब होगा? अगर आपका सिस्टम में यहाँ कहीं पे भी आप जहाँ मेजर कर रहे हैं वहाँ आपको फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी फॉल हो रही है मतलब क्या है? आपका जो सिस्टम में जो पावर बैलेंस है ही नहीं है, पावर का बहुत अनबैलेंस है, जनरेशन बहुत कम है, लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो कब होगा फ्रेंड? अगर आपका सिस्टम में ऑलरेडी सिस्टम का साथ जो लोड चल रहे हैं और आपका ग्रिड भी सप्लाई कर रहे हैं, उसी टाइम पे सडनली आपका ग्रिड चला गया। ठीक है, एक केस होगा, फर्स्ट केस है। अगर ग्रिड सडनली चला गया तब क्या होगा आपका? पहले ग्रिड में फॉर एग्जांपल आधा 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 लोड चल रहा है, फॉर एग्जांपल 100 मेगावाट का लोड है, 50 मेगावाट आपका सिस्टम से जा रहे हैं, 50 मेगावाट ग्रिड से जा रहे हैं। सडनली आपका ग्रिड का कहीं पे भी ब्रेकर चला गया, ग्रिड का मेन लॉस हो गया, तब आपका क्या होगा? जनरेटर में सडनली 100 मेगावाट तो ले नहीं सकते हैं, तो आपको सडनली फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ड्रॉप है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी ड्रॉप कितना जल्दी होगा वो डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा मिसमैच है। अगर आपका जनरेशन और लोड के बीच में कितना ज़्यादा अंतर है या डिफरेंस है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका जो फ्रीक्वेंसी फॉल है। ठीक है, वो फर्स्ट पैरामीटर वो डिपेंड करेगा। दूसरा पैरामीटर इसका फॉल डिपेंड करेगा, वो एक्चुअली अगर आप आइडियली देखेगा तो ये मेन पैरामीटर आपका जो इम्बैलेंस है, पावर जनरेशन और पावर डिमांड के बीच में जो इम्बैलेंस है, उसी में ही डिपेंड करेगा जो फ्रीक्वेंसी फॉल। लेकिन दूसरा है आपका जो कंटिजेंसी बेस्ड लोड सेटिंग है फ्रीक्वेंसी का, वो जितना फास्ट आपको एक्ट कर रहा है उसका ऊपर भी ये फॉल डिपेंड करेगा। क्योंकि ये फॉल हो रहे हैं, उसके साथ साथ आपको सिस्टम को क्या बचा रहे हैं? आपका लोड सेटिंग, कंटिजेंसी बेस्ड लोड सेटिंग, यानी ये तो आपको अंडर फ्रीक्वेंसी बेस्ड लोड सेटिंग है, आपको सिस्टम को रिलीव कर रहे हैं, जनरेशन इसको बैलेंस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उस वजह से क्या कर रहे हैं, ये फॉल को वो धीरे धीरे कम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो ऑपरेट नहीं हो रहे सोचेगा तो, अगर वो प्रोटेक्शन है ही नहीं है, तब केस में अगर आप सोचेगा तो जनरली आपको फ्रीक्वेंसी फॉल है, वो डिपेंड करेगा आपका कितना ज़्यादा डिफरेंस है, जनरेशन कितना कम है या जनरेशन लोड जितना ज़्यादा है जनरेशन से, उसका ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है फ्रेंड, सो ये बेसिकली ये इम्बैलेंस दो केस में हो सकते हैं। आपको सडनली आपको ग्रिड चला गया, ठीक है, सडनली ग्रिड चला गया, या नहीं है तो दूसरा केस है आपको ग्रिड में कोई फॉल्ट है, आपको ये सिस्टम से खींच रहे हैं। ठीक है, पहले जो ग्रिड जो सप्लाई कर रहे हैं वो तो जीरो हो ही गया, इसकी साथ साथ आपको क्या कर रहे हैं, आपको सिस्टम से खुद सप्लाई खींचने के लिए ट्राई कर रहे हैं, पावर खींचने के लिए ट्राई करेगा। तब आपको क्या होगा? आपका लोड सेट यहाँ आपका फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ी से ड्रॉप होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जनरेशन और लोड, वो अगर ग्रिड नहीं है तब आपका लोड और जनरेशन तो मैच है ही नहीं है, फिर भी आपका जनरेशन जितना है उतना लोड में जा नहीं रहे, उसमें तो ज़्यादा पोर्शन आपको ऑलरेडी ग्रिड में चला जा रहा है वो फॉल्ट को फीड करने के लिए, या उस डिस्टर्बेंस को कैटर करने के लिए, उस डिस्टर्बेंस को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, तब आपको और ज़्यादा गिरेगा। ठीक है, सो ग्रिड का साथ आप कभी भी कनेक्ट करेगा तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं हमेशा। ठीक है, सबसे पहले आपका ग्रिड पे आपका लोड है वो सडनली चला गया, फ्रीक्वेंसी फॉल होगा, या नहीं है तो ग्रिड में कोई बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से पूरा पावर है आपका इस साइड शिफ्ट हो गया, तब भी यहाँ फ्रीक्वेंसी फॉल होगा। ठीक है, वो दोनों केस में ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी से आपको पकड़ने से क्या होगा फ्रेंड्स, आपको अगर आपको कभी भी आपको फ्रीक्वेंसी फॉल बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है, अगर रेट ऑफ चेंज चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर बहुत जल्दी होते हैं, नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, आइडियली क्या होना चाहिए, अगर आपका कोई और प्रोटेक्शन नहीं है ग्रिड में,
आपका सिस्टम में क्या है, आपका कंटिजेंसी बेस्ड लोड शेडिंग है। वो आपको पावर और जो लोड और पावर जनरेशन के बीच में जो मिसमैच है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए ट्राई करेगा। पावर लो कंटिजेंसी बेस्ड लोड शेडिंग है, ठीक है। और उसका बैकअप में अगर कंटिजेंसी बेस्ड लोड शेडिंग अगर है ही नहीं है या डिसेबल्ड है या ऑपरेट नहीं हो पाया, तब क्या होगा, इसका बैकअप में आपको अंडर फ्रीक्वेंसी बेस्ड लोड शेडिंग है वो आपको सपोर्ट करेगा, राइट। एक्टिव पावर के लिए अगर रिएक्टिव पावर को बैलेंस करना है तो अंडर वोल्टेज बेस्ड लोड सेटिंग है वो आपको एक्टिव करेगा, सो दैट रिएक्टिव पावर बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अभी हमारा मेन कंसर्न है एक्टिव पावर है इस प्रोटेक्शन में। तो हमारा एक्टिव पावर को बैलेंस करने के लिए आपको कंटिजेंसी बेस्ड लोड सेटिंग आपको ट्राई करेगा और अंडर फ्रीक्वेंसी लोड सेटिंग आपको ट्राई करेगा, राइट। लेकिन ये दोनों केस में आपको कंटिजेंसी लोड सेटिंग कब ट्राई करेगा, तब आपको ओरिजिनली जनरेट ये चला गया ग्रिड में, या नहीं तो ओरिजिनली कोई जनरेशन चला गया, ओरिजिनली आपको पावर का मिसमैच हो गया, तभी आपको चालू होगा। मतलब ये आपको क्या हो गया, ये बेसिकली आपको इंसिडेंट होने के बाद पकड़ रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बेस्ड लोड सेटिंग है, अंडर फ्रीक्वेंसी बेस्ड लोड सेटिंग है तो और वर्सन है। उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको ऑलरेडी पावर का डिफरेंस है, मिसमैच है, जनरेशन कम है, लोड ज़्यादा है, उसकी वजह से जनरेटर का स्पीड कम होगा और इस लोड को कैटर करने के लिए स्पीड कम होगा। उस स्पीड कम होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, वो मतलब वो आफ्टर इफेक्ट है जो आपको ये मिसमैच का वजह से आपको स्पीड कम हो रहा है, स्पीड का वजह से फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है, वो और थोड़ा टाइम डिले हो रहा है मैकेनिकली, राइट। सो ये आपको और टाइम डिले लगेगा। सो ये दोनों में केस में आपको वो करके आपको इस सिस्टम को रिलीव करेगा, प्रोवाइडेड अगर आपको ग्रिड को आप बंद करोगे नहीं है तो आपको क्या करेगा, ये बहुत ही स्लो होगा, राइट। ये आपको सिस्टम रिस्टोरेशन में इतना टाइम लगेगा, जब तक आप इसको ग्रिड को बंद करोगे कोई और प्रोटेक्शन में, तब तक इसका बंद करने के बाद आपका ओरिजिनल सिस्टम खुद स्टेबल नहीं हो सकते हैं। या आपको ये रॉ ट्रायंगल स्टेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी या अंडर वोल्टेज कोई भी एक स्टेबिलिटी में आपको ये अनस्टेबल होकर पूरा सिस्टम का ब्लैकआउट होने का चांस है, ठीक है। सो इसका मेन पर्पज है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का। कभी भी आपका मेजर मिसमैच जो आ रहे हैं जनरेशन और लोड के बीच में, अगर वो मेजर मिसमैच होगा तो फ्रीक्वेंसी फॉल भी बहुत फटाक से होगा। जैसे आपको फटाक से फ्रीक्वेंसी फॉल होता है, तुरंत आपको क्या करना है, पहले आपको ग्रिड को काट दो, ठीक है। ग्रिड को काट दो, सो दैट आपको जो ग्रिड का वजह से जो हुआ, ग्रिड में जो दो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से हुआ है, तो ग्रिड को काट लो, यहाँ का ब्रेकर काट लो, सो दैट आपको अंडर फ्रीक्वेंसी और इसका जो कंटिजेंसी बेस्ड लोड सेटिंग, कंटिजेंसी बेस्ड लोड सेटिंग, ये दोनों आपको जल्दी ऑपरेट होगा, आपको सिस्टम को जल्दी रिस्टोर करेगा, ठीक है। अगर इस केस में आपको जैसे आपको ग्रिड का सप्लाई चला गया ऊपर से कहीं से, कहीं भी कोई भी एक ब्रेकर है, अगर ग्रिड का ब्रेकर चला गया या नहीं तो ग्रिड में कोई डिस्टर्बेंस है, ठीक है, तब आपको क्या होगा, नॉर्मली आपका कंटिन्यूस बेस्ड लोड सेटिंग है, आपका ये ब्रेकर का स्टेटस लेकर आपको ऑपरेट करते हैं। अगर ये ब्रेकर ऑन है तो वो सोचेगा ग्रिड अवेलेबल है, राइट। ऐसा आपको नॉर्मली तो बहुत सारे कंडीशन देखेगा ग्रिड अवेलेबल के लिए, ये सारे एन नंबर ऑफ ब्रेकर जो भी लगा हुआ, वो सारे ब्रेकर्स अगर ऑन है तब आपको जनरली ग्रिड अवेलेबल आना चाहिए, ठीक है। इसकी साथ साथ अगर मेगावाट भी हेल्दी है, ठीक है, ये सारे नंबर ऑफ ब्रेकर्स का ऑन फीडबैक आया एंड आपका मेगावाट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड है, तब आपको ग्रिड हेल्दी आना चाहिए आइडियली। लेकिन हमारा बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इतना सारे सिस्टम इतना ठीक से नहीं होते हैं, कोई एक दो ब्रेकर का स्टेटस लेके जनरली ग्रिड अवेलेबल आते हैं, राइट। अगर ऐसा कहीं पे भी होता है तो तब आपको कंटिजेंसी बेस्ड लोड शेडिंग, जब तक ये ब्रेकर को नहीं काटोगे, जब तक ग्रिड अवेलेबल नहीं चला जाएगा, तब तक आपको सिस्टम में इस तरफ आपको करेक्शन देने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा इस तरफ करेक्शन लोड क्यों लेना है, आपको ओनली क्रिटिकल लोड को फीड करना है, जो भी नॉन क्रिटिकल है उसको काट दो, सो दैट क्रिटिकल लोड को फीड करेगा, आपका ब्लैकआउट को आप सेव कर सकते हैं, राइट। ब्लैकआउट को सेव कर सकते हैं, इसीलिए आपको ये दोनों का दोनों केस में, ठीक है, आपको जितना जल्दी आपको कैसे कहीं पे भी आपको ग्रिड चला गया नहीं है तो ग्रिड में डिस्टर्बेंस है, आपको जितना जल्दी ये ब्रेकर को, कौन सी ब्रेकर है, जो ब्रेकर में आपको कपलिंग हो रहे हैं,
आपका सिस्टम का और इसकी बात, ठीक है। उस ब्रेकर में आप अगर आप जितना जल्दी उसको काटेगा तो उतना जल्दी आपको कंटिजेंसी बेस्ड लोड शेडिंग ऑपरेट होगा, या नहीं तो इसका बैकअप अंडर फ्रीक्वेंसी बेस्ड लोड शेडिंग ऑपरेट होगा। अच्छे से जो लोड सच में नॉन क्रिटिकल है उसी को ही ट्रिप करेगा करके बहुत जल्दी आपको सिस्टम को क्रिटिकल लोड्स को जो आपको जो अंतर पड़ रहे हैं, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसका जो फ्रीक्वेंसी फॉल जो बहुत रैपिडली हो रहे हैं उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं, इसका रेट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो यही इसका मेन पर्पज है, ठीक है। सो ये बेसिकली कैसे ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको जैसे बताया था ये ऐसे ऑपरेट करना चाहिए। अभी आपको ये आपको रिले कहाँ होना चाहिए हमेशा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पकड़ना है तो जहाँ आप काटना चाहते हैं ब्रेकर, लेकिन यही है तो जहाँ आपको सिस्टम में जो मोस्ट इफेक्ट होगा, ठीक है, सिस्टम में जहाँ आपको मोस्ट इफेक्ट होगा वहीं पे ही आप लगाने के लिए ट्राई कर दीजिए, ठीक है। मतलब आपको बेसिकली फ्रेंड आपको जो सिस्टम आपका इन हाउस सिस्टम ये है, ठीक है। सो ये सिस्टम का जहाँ आपको कपलिंग हो रहा है ग्रिड के साथ वहीं पे ही ट्राई कर दीजिए, आपको उसके आसपास मतलब यहाँ आप इस रिले को लगा दीजिए, यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी का मॉनिटर कर दीजिए। सो एक सबसे बढ़िया सिस्टम बन जाएगा आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताया फ्रेंड्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो मेन पर्पज़ है, कभी भी आपको ग्रिड का ब्रेकर, ठीक है, ग्रिड ग्रिड आइसोलेट हो गया कोई भी कंडीशन को, जैसे ग्रिड का मेंस चला गया, ग्रिड लॉस हो गया, या नहीं तो ग्रिड का डिस्टर्बेंस है, ये दोनों केस में आपको कंटिजेंसी बेस्ड लोड शेडिंग को बहुत जल्दी ऑपरेट करने के लिए आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन को इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट करके इसको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमेशा ये एक वोल्टेज आपको क्या है फ्रेंड्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉर्मली आप देखेगा तो फ्रेंड्स ऐसे हमारा सिस्टम ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। इसमें आपका ये हमारा सिस्टम है, इसमें आपको पूरा एन नंबर ऑफ जनरेटर से हमारा इसको सिंगल दिखाया मैं आपको, और ये लोड है हमारा प्लांट का एन नंबर ऑफ लोड से आपको सिंपली दिखाया था। मैं जैसे बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए जहाँ आपका पॉइंट ऑफ कपलिंग सिस्टम और ग्रिड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं वहीं पे लगाने के लिए ट्राई कर दीजिए। चाहिए तो आप कुछ कुछ जगह आपको यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, लेकिन आइडियली आपको यहाँ पे ही पॉइंट ऑफ कपलिंग है जहाँ आपको ग्रिड के साथ ब्रेकर को सिंक कर रहे हैं, या नहीं तो ग्रिड के साथ आपका सॉरी फ्रेंड जो एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं वहीं पे ही लगाने के लिए ट्राई कर दीजिए इस प्रोटेक्शन को, इसका वोल्टेज को टैप करने के लिए, ठीक है, जो प्रोटेक्शन डिले के लिए, ठीक है। सो नॉर्मली क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा सिस्टम है, ये आपका ग्रिड का है, ये ग्रिड में आपको कुछ नॉन क्रिटिकल लोड भी यहाँ लगाया था, ग्रिड लोड है, ठीक है, या ग्रिड का ऊपर जो लोड है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है हमारा, ठीक है फ्रेंड, जो ग्रिड है हमारा हमको सप्लाई कर रहा है वहीं से कुछ और लोड भी है, या ग्रिड को होने दो, हमारा प्लांट को होने दो, जो भी है। अभी नॉर्मली क्या हो रहा है हमारा सिस्टम में जो लोड पावर है वो बेसिकली हमारा खुद का जनरेशन से जा रहे हैं प्लस ग्रिड से जा रहे हैं, ठीक है। सो टोटल पी एल इज इक्वल टू पी जी प्लस पी एल, राइट। सो उस केस में क्या हो रहे हैं हमारा नॉर्मली क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी जो नॉमिनल फ्रीक्वेंसी जो भी होगा उस फ्रीक्वेंसी पे हमारा सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। इसमें हमको पता है फ्रीक्वेंसी का जो रेंज है हेल्दी रेंज है, जो भी +- 5 पर जो भी आपका रेंज है नॉर्मल रेंज है आप उसको भी मार्क कर दीजिए रिले में नॉमिनल रेंज है। ये मार्क करने का इसी यही ज़रूरी है क्योंकि आपको कभी सिस्टम में ट्रांसिएंट्स होगा, ट्रांसिएंट बिहेवियर, उसमें भी आपको वोल्टेज का ये चेंज होगा, आपको सेंसिंग है वोल्टेज थोड़ा चेंज होगा, उसमें भी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आ सकते हैं। उसमें अननेसेसरी न्यूसेंस स्ट्रिपिंग अवॉइड करने के लिए आप नॉर्मली जो ट्रांसिएंट्स आते हैं सिस्टम में, जैसे ट्रांसिएंट्स आते हैं तो ऐसे आते हैं, जल्दी रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन आपका फ्रीक्वेंसी है विद इन लिमिट में ही होगा उस टाइम पे। जो मैक्सिमम और मिनिमम जो आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होते हैं उसी का रेंज में है, ठीक है, उसी का रेंज में ही होगा। सो आपका रेट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको इतना नहीं होगा, नॉर्मल रेंज में ही होगा, ठीक है। सो ये आपको वोल्टेज सुपरवाइज करके, सॉरी आपको फ्रीक्वेंसी हेल्दी है, मतलब फ्रीक्वेंसी हेल्दी है और फ्रीक्वेंसी थोड़ा इस मिनिमम सेटिंग से नीचे ही है, तब भी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को आपको ऑपरेट करना है, ठीक है। वो इंटरलॉक का वजह से आपको ट्रांसिएंट्स में आपको न्यूसेंस स्ट्रिपिंग है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का वो आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, वो आप प्योरली अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है।
सो नेक्स्ट है, अभी आप देख लीजिए, नॉर्मली हमारा सिस्टम में आपको ऐसे चल रहा है, राइट। कभी सिस्टम ऐसे चल रहे हैं आपका पूरा, उसमें आपको लोड को दोनों जनरेशन और ग्रिड का दोनों से जा रहे हैं, और ग्रिड का थोड़ा पावर आपको इसमें भी जा रहा है, ग्रिड का लोड में भी जा रहे हैं, हमारा सिस्टम में भी आ रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट केस है, आपको सडनली आपका ग्रिड का ब्रेकर ट्रिप हो गया। फॉर एग्जांपल मैं सोच रहा हूँ ये ब्रेकर, सिर्फ हमारा लोड ही अफेक्ट हुआ, ग्रिड का लोड अफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तब फॉर एग्जांपल ये ब्रेकर बंद हो गया, पहले ये ब्रेकर ऑन था, रेड है, अभी ये ब्रेकर बंद हो गया, ठीक है। अभी हमारा ब्रेकर बंद हो गया, और फर्स्ट केस हम लोग दो केस कंसिडर करेंगे। फर्स्ट केस है, हमारा जो जनरेटर है, हमारा पास जो जनरेशन का पास स्पिनिंग रिजर्व सफिशियंट है हमारा लोड को कैटर करने के लिए, ठीक है। तब क्या होता है हम लोग देखेंगे, इसके बाद हमारा स्पिनिंग रिजर्व सफिशियंट नहीं है, तब आपको क्या होगा। फॉर एग्जांपल इनिशियली आपका 50, ये आपका लोड है 70 मेगावाट है, 50 मेगावाट हमारा खुद का जनरेशन से आ रहे हैं, 20 मेगावाट हमारा ग्रिड से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जनरेटर का भी मेगावाट आपको 70 मेगावाट है, लेकिन आपका स्पिनिंग रिजर्व 20 मेगावाट है, तो क्या होगा, अगर जनरेटर का मेगावाट 50 है और लोड भी आपको पूरा खींच रहे हैं, तब आपको एडिशनल 20 आएगा, तो क्या होगा, वो दोनों केस देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। सो फर्स्ट केस है, आपको आपका पास सफिशिएंट स्पिनिंग रिजर्व है जनरेटर में, जनरेटर में सफिशिएंट स्पिनिंग रिजर्व है, उसी केस में आपका ग्रिड का ब्रेकर बंद हो गया, तब क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी ऐसा फॉल होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी फॉल होगा, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट पिक हो जाएगा हमारा। अगर आपका सेटिंग का नीचे इसका जो स्लोप है, वो स्लोप को ही आप कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा फॉल में ही देखेगा, इसीलिए आप इसका सेटिंग देखेगा तो नेगेटिव में आएगा इसका सेटिंग, ठीक है। सो जो भी रेट ऑफ चेंज इसका स्लोप का सेटिंग दिया आपने, अगर उस सेटिंग से अगर आप नीचे या और नीचे, ये सेटिंग का नीचे, फॉर एग्जाम्पल सेटिंग यहाँ है और इसका नीचे ही स्लोप है, तो आपको क्या होगा, ये एलिमेंट पिक होगा। लेकिन मैं आपको बताया था, ट्रांसिएंट्स को और इसका ओरिजिनल आपको इस केस को डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आया, लेकिन आपका फ्रीक्वेंसी है इससे नीचे आना चाहिए, तब भी आपको ये एलिमेंट पिक होगा, ठीक है। और आपको स्लोप है सफिशिएंट है, लेकिन जब तक ये फ्रीक्वेंसी यहाँ का नीचे आ गया, ठीक है, जो भी आपको 49.5 है जो आपका सिस्टम में, ये बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी ऐसे रख दीजिए जहाँ आपका कंटिजेंसी बेस्ड लोड सेटिंग शुरू होता है आपका सिस्टम में, वहाँ वहाँ का आसपास आप इसको रख दीजिए पिकअप को, ठीक है। सो जनरली हमारा 49.6 या 49.5 पे आपका कंटिजेंसी लोड सेटिंग या अंडर फ्रीक्वेंसी बेस्ड लोड सेटिंग इनिशिएट होता होगा, वहीं पे आप स्टार्ट कर दीजिए इसको, ठीक है। सो जैसे ही आपको वहाँ आ गया, इसकी बाद भी ये स्लोप ऐसे ही है, तब आपको क्या होगा, ये से प्रोटेक्शन आपको ऑपरेट होगा। अगर ये जब तक ये पहुंच गया स्पिनिंग रिजर्व सफिशिएंट है, अगर ये नॉर्मल रिस्टोर हो गया और स्लोप वो नहीं है जो आपका सेटिंग है उससे ऊपर है स्लोप, फॉर एग्जांपल आपका स्लोप का सेटिंग ऐसे ही है DF/dt, लेकिन इससे ऊपर है, तो अब आपको ये ऑपरेट ही नहीं होगा। जैसे स्पिनिंग रिजर्व सफिशिएंट है, तो क्या होगा, ये इसका बाद भी ये सेटिंग आ गया, फ्रीक्वेंसी इससे नीचे आ गया, इसके बाद भी स्पिनिंग रिजर्व सफिशिएंट है, तो वो तुरंत आपको रिस्टोर हो जाएगा, क्योंकि इसका नीचे क्या होगा, आपको कंटिन्यूसली बेस्ड लोड सेटिंग ऑपरेट हो जाएगा और आपको फ्रीक्वेंसी को रिलीव करेगा, और आपको कंटिन्यूसली इसकी साथ साथ आपको जनरेशन भी लोड ले रहे हैं, इसमें जनरेटर में ऑलरेडी स्पिनिंग रिजर्व है, इसीलिए जनरेटर भी धीरे धीरे लोड ले रहे हैं, और आपका साथ साथ आपको जैसे इस सेटिंग का नीचे चला गया, तो आपको कंटिन्यूसली बेस्ड लोड सेटिंग भी ऑपरेट होगा। अगर स्पिनिंग रिजर्व सफिशिएंट है, तो आपको ये फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी रिस्टोर हो जाएगा और आपको सिस्टम में कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप सिंपली आप इसको अगर स्लोप इससे नीचे है, तो आप इसको आइसोलेट करके, जो आइडियली आपका ग्रिड का लोड जितना जा रहे हैं उतना में आप इसका पिकअप को रख दीजिए, सो दैट इस केस में आपको इसको आप ट्रिप करके, ग्रिड को आप ट्रिप करके, क्योंकि ये ग्रिड को ट्रिप करने का वजह से क्या हो गया, आपको ये वापस आपका जो रिस्टोरेशन है, आप इसको विदाउट सिंक्रोनाइजेशन जो ऑन होते हैं उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो जो ग्रिड जैसे ही चला गया, तो उसकी वजह से आपको ये फ्रीक्वेंसी रिलीफ तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जनरेटर पूरा लोड ले लिया, इसीलिए ये रिस्टोर हो गया वापस, राइट, फ्रीक्वेंसी वापस रिस्टोर हो गया, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये एक केस है, ठीक है। सो इस केस में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको ग्रिड जाने की वजह से, क्योंकि हमारे पास जनरेटर में सफिशिएंट स्पिनिंग रिजर्व है, सो आपको जनरेटर दे दिया, फ्रीक्वेंसी रिस्टोर हो गया, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका
जनरेटर में आपको स्पिनिंग रिजर्व सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट स्पिनिंग रिजर्व है इस लोड को कैटर करने के लिए। तब क्या होगा, इनिशियली फ्रीक्वेंसी ऐसे चल रहे हैं और इस इंसिडेंट पे आपको फॉर एग्जांपल ये ग्रिड का ब्रेकर चला गया, ठीक है, ये ग्रिड का ब्रेकर आपको ऑफ हो गया, तब क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी जैसे पहले देखेगा तो थोड़ा स्लो रेट में जा रहे हैं, लेकिन आपके पास ग्रिड में आपको इसमें स्पिनिंग रेजर नहीं है तो क्या होगा, ये स्लोप आप देख लीजिए बहुत स्टीपली ड्रॉप होगा। यही आपको डी एफ बी डी टी, डी एफ बी डी टी मतलब क्या है, ये स्लोप कितना ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा डी एफ बी डी टी है, कितना जल्दी आपको फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो स्पिनिंग रेजर नहीं है तो बहुत जल्दी ड्रॉप होगा, जो ड्रॉप हो रहा है तो आपको जैसे आपको डी एफ बी डी टी एलिमेंट है, इसकी बाद आपको पिक हो जाएगा और आपको ग्रिड को तो आइसोलेट कर देंगे, इसके बाद आपको तुरंत कंटिन्यूंसी बेस्ड लोड सेटिंग ऑपरेट होगा, फर्स्ट लोड सेटिंग यहाँ ऑपरेट हुआ होगा, इसी वजह से थोड़ा सा स्लोप कम हुआ, इसके बाद नेक्स्ट लोड सेटिंग यहाँ ऑपरेट हुआ इसीलिए थोड़ा सा और स्लोप थोड़ा ठीक हुआ, स्लोप ठीक हुआ, लेकिन आपको सिस्टम को रिस्टोर ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका अगर आपको फाइनली जितना आपका जनरेटर का कैपेसिटी है वहाँ तक आपको लोड को लेकर आके लोड सेटिंग ऐसे करना है, फॉर एग्जाम्पल 50 मेगावाट का जनरेटर है, 670 चल रहा है रोड, आपको लोड को 20 मेगावाट काटना ही काटना है, काट नहीं, जब तक 20 नहीं काटोगी तब तक ये फ्रीक्वेंसी नॉर्मल में नहीं आएगा, अगर ये 20 नहीं काटोगे तो पूरा के पूरा 70 चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको लोड सेटिंग बहुत ही ज़रूरी है। सो ये लोड सेटिंग जल्दी ऑपरेट करने के लिए आपको, ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए आपको ये ब्रेकर को हम लोग ट्रिप कर रहे हैं डी एफ बाई डी टी के थ्रू, ठीक है। जब तक ये ब्रेकर ऑन है तब तक आपको कंटिन्यूसी लोड बेस सेटिंग में आपको कन्फ्यूजन ही है, ये ब्रेकर का वजह से आपको ग्रिड अवेलेबल जैसे आपको लगेगा, ग्रिड का स्पिनिंग रिजर्व भी इसमें कंसिडर करेगा, उसकी वजह से आपको जो स्लो प्रोटेक्शन है आपको डी एफ आपको अंडर फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट होगा, उसकी वजह से और स्लो होगा, ये रेस्पॉन्स भी आपको स्लो होगा, ठीक है। अगर आपको इसको जल्दी रिस्टोर बंद करके आप कंटिन्यूंसी बेस्ड लोड सेटिंग के थ्रू अगर इसको ऑपरेट करेगा तब आपको जल्दी इसको आपको मतलब आपको फ्रीक्वेंसी को रिस्टोर कर सकते हैं थ्रू कंटिन्यूंसी बेस्ड लोड सेटिंग के थ्रू, जल्दी जल्दी ऑपरेट करके आपका जनरेशन पावर और लोड पावर को मैच करके फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे एक नया फ्रीक्वेंसी पर आप इसको लेकर आ सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे है फ्रेंड्स, आपको फ्रीक्वेंसी जैसा आपको आगे आपको कंटिजेंसी बेस्ड लोड सेटिंग ठीक से ऑपरेट हो गया तो ये धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन आपको जनरेटर का अंडर फ्रीक्वेंसी तक यहाँ पहुँच गया तो कंटिन्यूसी बेस्ड लोड सेटिंग ऑपरेट नहीं हो पा रहा है तो आपको पूरा सिस्टम ही आपको कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। सो ये केस में आपको ये बताया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड्स आपको ये इसका अपस्ट्रीम ब्रेकर कट गया, ठीक है, अपस्ट्रीम ब्रेकर कट गया तो क्या होगा अभी हम देख लेंगे। सो इनिशियली आपका सिस्टम ठीक चल रहे हैं, दोनों से आपको लोड फीड कर रहे हैं, ठीक है, ग्रिड आपको दोनों को सप्लाई फीड कर रहे हैं, एक हमारा सिस्टम को भी है, एक ग्रिड में जो बाकी लोड है उसको भी। फॉर एग्जाम्पल इस इंसिडेंट में ही दोबारा फॉल्ट हुआ हमारा, दोबारा ये ब्रेकर आपको ऑफ हो गया, ये ब्रेकर ऑफ हो गया, ठीक है, ये ब्रेकर ऑफ हो गया, अगर आपका स्पिनिंग रिजर्व सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपको अभी आपको स्पिनिंग रिजर्व सफिशिएंट नहीं है, अभी मतलब केस आप देख लीजिए, अभी क्या कर रहे हैं, आपको जनरेटर है आपका लोड को भी फीड कर रहे हैं, जो ग्रिड पे जो लोड है पहले से है इस लोड को भी आपको जनरेटर फीड कर रहे हैं, अगर ये दोनों लोड इसका जनरेशन कैपेसिटी से कम है मतलब आपका स्पिनिंग रिजर्व सफिशिएंट नहीं है, तो आपको क्या होगा, रेट फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी ड्रॉप होगा, आपका कंटिन्यूंसी ऑपरेट होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसको नहीं काटोगी तो आपको ये और डीपली स्टीप में आपको ऑपरेट होगा, पूरा सिस्टम को कोलैप्स करेगा। अगर आप इसको काटेगा तो ग्रिड का लोड को हम फीड क्यों करना है, क्योंकि इसमें आपको ना फ़ायदा है कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ग्रिड को पैसे कैसे मिल रहे हैं, जितना लोड हम लोग ले रहे हैं और उतना लोड ये लोग से ले रहे हैं इसीलिए इसको पैसे मिल रहे हैं, अगर हम लोग उसको फीड करेगा तो जो ग्रिड पे जो लोड है हमको कोई फ़ायदा नहीं है, इवन हमारा लोड भी है तो अगर आप ग्रिड पे डाला है तो ये नॉन क्रिटिकल लोड ही होगा, इसको काटेगा तो ही जब आपको सिस्टम में जो क्रिटिकल लोड है उसको आप फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये कंटिजेंसी बेस्ड और अंडर फ्रीक्वेंसी बेस्ड लोड सेटिंग को बहुत जल्दी ऑपरेट करके सिस्टम को आपको जल्दी सपोर्ट करके वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी को रिस्टोर करने के लिए आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोटेक्शन आपको चाहिए,
ठीक है फ्रेंड। सो इसका सेटिंग क्या रखते हैं जनरली हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का सेटिंग हमेशा आपको नेगेटिव में रहना है, क्योंकि आप हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको तब प्रॉब्लम है, जनरेशन ज़्यादा है लोड से है तो आपको फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगा, लेकिन हमारा उस केस में हमको प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है जब आपका जनरेशन कम है लोड से, लोड ज़्यादा है जनरेशन कम है, इसी वजह से फ्रीक्वेंसी गिर रहे हैं। अगर ये फ्रीक्वेंसी का स्लोप गिर रहे हैं मतलब आपको गिर रहे हैं मतलब क्या है, ये स्लोप नेगेटिव है। अगर उठ रहे हैं तो पॉजिटिव है, राइट, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहे हैं तो, ठीक है, लेकिन गिर रहे हैं इसीलिए फ्रीक्वेंसी स्लोप नेगेटिव में रखना है। जनरली हम लोग 0.7 से लेकर 1.2 आपका सिस्टम के हिसाब से रखते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ 0.7, माइनस में 0.7 हेर्ज पर सेकंड, ठीक है। 0.7 हेर्ज है एक सेकंड में, एक सेकंड में 0.7 हेर्ज अगर ड्रॉप होता है तो उसको आपको पिक करना चाहिए। और ये पिक करने के बाद आपको फ्रीक्वेंसी है इसका जो मिनिमम अंडर फ्रीक्वेंसी एलिमेंट है एफ इक्वल टू मिनिमम है, ये मिनिमम होना चाहिए तभी ये ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। सो इंटरलॉकिंग है ये है फ्रेंड्स अंडर फ्रीक्वेंसी एलिमेंट के साथ, मतलब आपको सॉरी ये मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी मिनिमम सेटिंग आप डाला जनरली 49.5 या 6 है, जो इसका नीचे अगर आया और ये स्लोप उतना ही है -0.7 से नीचे ही है और फ्रीक्वेंसी 49.6 से नीचे ही है, तब ये एलिमेंट आपको ऑपरेट होगा और इसका टाइम डिले होगा इंस्टेंटेनियस, इसमें कोई भी टाइम डिले नहीं रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ रिलेस में क्या होता है फ्रेंड्स, ये डी एफ बाई डी टी और इसका सेटिंग होगा, डी एफ बाई डी टी का स्लोप सेटिंग होगा और इसका जो फ्रीक्वेंसी इंटरलॉकिंग किसका नीचे ऑपरेट होना है वो होगा। इसकी बाद आपको नंबर ऑफ साइकिल्स का भी एक सेटिंग रहेगा, ये होगा आपको माइकॉम रिलेस में आपको दिखेगा, ठीक है। उसमें आपको नंबर ऑफ साइकिल्स मतलब 5 या 6 आप जो भी लगाते हैं, ये बेसिकली आपका स्लोप कितना बार फर्स्ट साइकिल में आया इतना स्लोप, सेकंड साइकिल में भी ऐसे आया, ऐसा आपको इसका साइकिल्स 5 रखा है तो 5 साइकिल्स तक अगर ये स्लोप ऐसे ही मेंटेन हुआ तब आपको ये ऑपरेट होगा, ठीक है। 5 to 6 जो भी नंबर ऑफ साइकिल्स आपको उस साइकिल्स तक आपको कंफर्मेशन है यही स्लोप, तभी आपको ये ऑपरेट होगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी बताया फ्रेंड्स, इसको इसको जितना जल्दी इसका इफेक्टिवनेस के लिए इसको जो ट्रिगरिंग करना है आपको कितना जल्दी कर सकते हैं, तो आपको पास में ऐसा ऐसा आपको जहाँ आपका कपलिंग है वहीं पे इसको डिटेक्ट करके जितना जल्दी इसको इंस्टेंटेनियसली इसको ट्रिप करेगा तो आपको सिस्टम को रिस्टोर करना उतना आसान होगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये फ्रेंड्स आज की हमारा टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड्स।